गाइस तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं यूपीएससी की तैयारी कैसे स्टार्ट की और क्या मेरी जर्नी रही है। तो अगर आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं मेरे बारे में तो पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर आप भी न्यू हैं तो आपको भी पता चलेगा कि ये हमने कैसे स्टार्ट किया और आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बात करती हूँ कि जब मैं 12th में थी तब भी मुझे पता चला कि किसी सर ने कहा कि यूपीएससी ऐसे एग्ज़ाम है जिसे हर कोई नहीं देता है क्योंकि बहुत कठिन परीक्षा होता है वगैरह वगैरह बहुत कुछ उन्होंने बातें बच्चों से शेयर की। और मैं भी वहीं उसी क्लास में प्रेजेंट थी, उसी क्लास में पढ़ रही थी और मैंने भी सोचा ये कैसे एग्ज़ाम होते हैं, ये कैसे दिया जाता है, इसके बारे में मुझे वहाँ से इंटरेस्ट आया। और मैंने उस समय ना तो मेरे पास फ़ोन था और ना मेरे पास कुछ था और ना मेरे पास ये भी था कि मैं किसी से पूछ सकती थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे केवल मैंने वहाँ से बात सुनी और मैं जब अपनी क्योंकि वो मेरा लास्ट ईयर था और उसके बाद वहीं उसी में मतलब कि कोविड भी फैला था, जिसमें आप जान सकते हैं कि कोविड के कारण कॉलेज भी और स्कूलें भी बंद थी। तो कॉलेज तो मेरा लगभग चल रहा था क्योंकि मैं बात करती हूँ कि 2021 में मैं 12th में थी। देन उसके बाद मैं जब कॉलेज में पहुँची तब मुझे थोड़ा बहुत आया आइडिया कि अब मुझे जो मैंने सपना देखा कि मुझे यूपीएससी करना है, बट इसके आगे क्या करना है ये मुझे खुद नहीं पता था कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो कुछ भी नहीं पता थे। मैं भी न्यू थी और मेरे आसपास कोई ऐसा भी नहीं था जिससे मैं पूछ सकती थी, ना तो कॉलेज में ना भी इंटर कॉलेज में और ना ही मेरे घर गाँव में कोई नहीं बताने वाला था। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में गई तो मैं खुद से कुछ मुझे केवल पता था ये कि उसमें हिस्ट्री पढ़ाया जाता है कि जीएस के क्वेश्चन आते हैं, बट कैसे आते हैं, क्या उसमें ग्रेजुएशन चाहिए, कुछ भी नहीं मुझे पता था। तो मैंने बीएससी यानी कि मैं एक यूपीएससी बोर्ड की स्टूडेंट रही हूँ जिसमें हिंदी मीडियम का था। तो मैंने बीएससी चुना और मैं बीएससी की। और अगर मुझे पता होता तो मैं बीए भी कर लेती, लेकिन क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था क्योंकि बीए अगर आप करते हो तो उसमें हेल्प मिल जाती है। अगर आप हिस्ट्री लेते हो, जियोग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट लेते हो, बीए करते हो तो उसमें आपको बेनिफिट होता है। अब मैंने बीएससी में जब अपना एडमिशन करा लिया तो बाद में मुझे लास्ट ईयर में पता चलता है कि भाई इसमें बीएससी बीए कोई भी डिग्री चल जाती है, बस आपके पास डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं कि मैं 12th के बाद इस फॉर्म को फिल कर सकता हूँ या फिर मतलब इसकी जो स्टार्टिंग है ये अभी से स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी होता है। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किए हों तो इसमें ग्रेजुएशन ज़रूरी होता है। तो मैंने वहाँ से मतलब कि सेकेंड ईयर से थोड़ा बहुत जानना स्टार्ट किया। देन उसके बाद मैं थर्ड ईयर में आई, थर्ड ईयर में भी थोड़ा बहुत वही जानती रही। फिर उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास एक फ़ोन आया जिसमें घर का फ़ोन था, पुराना फ़ोन, उसी से मैं पढ़ने लगी, वो भी ख़राब हो गया। एक नया फ़ोन मिला, उससे मैं आपके सामने ये वीडियो बनाती हूँ, ये भी पुराना है। सो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि ये भी नया था लेकिन कोई यूज़ नहीं कर रहा था तो मैंने इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो बात करती हूँ कि मेरा जब फाइनल ईयर ख़त्म हो गया तो मैं इसी पे लग गई और मैंने तब से तैयारी कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता है तो उसमें मेरा 3 साल बीत गया और मुझे कुछ भी नहीं पता चलता है, बस थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि यूपी से क्या है, इसके एग्ज़ाम क्या होते हैं। तो उसके पहले मैंने एक एग्ज़ाम दिया था भाई, CHSL का, उसमें मेरा निकल गया था। लेकिन दूसरा पेपर नहीं होता है कि कितने पेपर इसमें होते हैं भाई, केवल फॉर्म डाल दिया था मैं, मतलब पास हो गई थी। लेकिन दूसरा बार मुझे पता ही नहीं चला कि दूसरी बार भी पेपर देना है क्योंकि जो जीमेल था उसमें दूसरा लॉगिन किया हुआ था जिसमें वो जीमेल बंद था। तो नहीं पता चला, नहीं पास हुई। तो मैंने इसी कैटेगरी को चुना और इसकी तैयारी मैंने जब बीएससी फाइनल हो गया तब स्टार्ट किया क्योंकि मैंने जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने उसे उसे उसमें कुछ रिसर्च किया फ़ोन में कि कैसे इसकी तैयारी होता है। देखो भाई, जब आप यूट्यूब पर सर्च करते हो हज़ारों के वीडियो में आ जाते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी हो जाती है, कुछ भी नहीं पता चलता। केवल एक बात बताने के लिए लगभग आपको कुछ मिनटों नहीं, बहुत सारे मिनट बेकार हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जिसमें मुझे कुछ नहीं पता चला। इतना वीडियो देख डाली कि क्या बताऊँ, मुझे सही से नहीं पता। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास कमेंट किया कि क्या होता है, क्या मतलब कि जब शुरू-शुरू में न्यू होते हैं तो कुछ नहीं पता होता है। जब आ जाता है कोई क्वेश्चन के आंसर तो बहुत मतलब कि नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन जब नहीं आता है तो वही बहुत टिपिकल लगने लगता है। सो बात करती हूँ, मैंने
बहुत सारे लोगों के पास कमेंट भी किया कि इसके पेपर कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, कितनी बार दे सकते हैं, तो किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे सर के पास भी कमेंट किया, लेकिन किसी को पास टाइम ही नहीं होता है कि इसे मतलब कुछ उसके आंसर दे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप सभी लोगों के पास ये डाउट है कि इसकी तैयारी कैसे करें, क्या करें, तो आप हमारे वीडियो इसी चैनल पे सारे ये डाउट क्लियर से मैंने बताया है कि इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाना स्टार्ट किया कि जो बच्चों के पास कन्फ्यूजन रहता है, ये कन्फ्यूजन पहले दूर हो जाए। देखो भाई, सफलता असफलता एक स्थान पे है, लेकिन नॉलेज अपने दर पे है। देखो, एक दो नंबर से कोई पिछड़ जाता है तो उसे सफलता या फिर किस्मत का लकीर समझे, कुछ भी समझे भाई, लेकिन भाई आप समझ सकते हो कि अगर आप भी न्यू हो, इसके बारे में जानना चाहते हो, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट होनी चाहिए, कितनी बार दे सकते हो, क्या होता है यूपीएससी, सब कुछ पूरे डिटेल में मैंने अपने ही इसी चैनल पे नीचे बताया है। ठीक है, अब बात कर लेती हूँ, अगर आप न्यू हैं तो इसकी फॉर्म कब फिल कर सकते हो। ऐसे भी बच्चे हैं जो पुराने भी हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मैं उनको रिप्लाई जरूर देती हूँ। तो बात कर लेती हूँ इस पे कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या नहीं। मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। आप अगर न्यू हैं तो बहुत ध्यान से और सुनिएगा, ठीक है। इसकी तैयारी कर रहे हो तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो पहला नंबर ये है कि यूपीएससी की तैयारी करते समय आपको 3 पदें मिलती हैं। बहुत सारे वैसे तो पदें मिलती हैं, बट मैं बात करती हूँ 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, 3 पद मिलते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देन इसके बाद ये 3 जो आपको सर्विस मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करती हूँ आपकी क्या पढ़ाई होनी चाहिए, क्या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो आपको चाहिए भाई कोई डिग्री, कोई भी आप ग्रेजुएशन किए हो, किसी भी तरह का ग्रेजुएशन किए हो, कोई भी साइंस हो, बायो हो, मैथ हो, किसी भी आर्ट साइड से हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन हाँ भाई, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। 2 फाइनल ईयर हो गए। तीसरी बात बताती हूँ मैं आपकी कि क्या आपकी एज होनी चाहिए। तो 21 आपकी 21 ईयर की होनी चाहिए आप, जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देन इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसका जो फॉर्म होता है ये 9 बार दे सकते हो। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो भाई 6 बार यानी कि 6 बार दे सकते हो। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो अनगिनत मतलब कि कई बार इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। देन बात करती हूँ इसकी, जब आप फॉर्म को फिल करते हो तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने फॉर्म को फिल कर दिया है, ठीक है, इसमें फॉर्म को फिल कर देते हो और पेपर नहीं देने चाहते हो भाई, तो इसमें आपकी गिनती नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आपने पेपर देने गए और पेपर पास हुई या फिर नहीं पास हुए, तब भी आपकी गिनती की जाएगी कि आप कितने अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर आप न्यू हैं तो ये सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। और इसके आगे भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो वीडियो के नीचे जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। इसीलिए मैं कमेंट को ऑन रखती हूँ कि सारे बच्चे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैं अभी तो अपनी तैयारी कर रही थी, सो मैंने चाहा कि आप सभी लोगों के पास इस तरह के वीडियो को बताऊं। और बहुत सारे हमारे जैसे वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट बनाते हैं और लोगों को बताते हैं कि नहीं, लेकिन उनके ब्लॉग में ज़रूर कुछ बच्चों का ज़रूर देखती हूँ कि सारे बच्चे ब्लॉग ही बनाते हैं, क्या क्या मेरी पढ़ाई हो रही है, कैसे कर रहा हूँ। सो मैं उनको मतलब कि मैं सोचती हूँ कुछ अलग बताने के लिए कि जो बच्चे न्यू हैं उनको नहीं पता है कि इसकी तैयारी कैसे करें, वही वीडियो देखते हैं भाई। अब मैं बता देती हूँ कि प्रीलिम्स 25 मई 2025 को यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, जिसमें जो बच्चे पास हो गए वो अपनी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे पास नहीं हुए हैं भाई वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए भाई, सफलता असफलता एक किनारे रखते हैं, क्योंकि मेहनत हर कोई करता है। और मेहनत देखो भाई, इसमें कई प्रकार की मेहनत होती है और इसमें कई प्रकार के लोगों की जो आदतें हैं होती हैं, ये इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि अभी बता देती हूँ, मैं केवल यूपीएससी की तैयारी करती हूँ इस समय, सच में बता रही हूँ। यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस का भी फॉर्म डाली हूँ, मैं आपको केवल बता रही हूँ, अभी किसी को भी नहीं बताई हूँ। अपनी तैयारी करती हूँ मैं, किसी को अपनी रिलेशन भी किसी को आस पड़ोस में किसी को भी नहीं बताई हूँ। आप सभी लोगों के पास ये वीडियो और इस तरह की बातें आप सभी लोगों के पास शेयर करती हूँ। 2 फॉर्म डाली हूँ इस समय, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि यूपीएससी पीसीएस का फॉर्म भी फिल किया है, और यूपीएससी का जिसका हो गया है भाई वो तो ब्लॉग नहीं बनाएगा। मैं तो ऐसे किसी का वीडियो नहीं देखी जिसने
अभी जिसका मेंस निकल गया और सॉरी जिसका प्रीलिम्स निकल गया हो उन्होंने वीडियो बनाया हो, क्योंकि उनके पास इतना समय भी नहीं है भाई। अभी तो मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं और बहुत मेहनत से कर रहे हैं। अभी कितने बच्चे छटेंगे ये तो आप जान सकते हो, क्योंकि ये भी जो पद आते हैं ये गिन चुन के आते हैं, सब कुछ सेलेक्ट किया होता है। प्रीलिम्स में भी लोगों को फेल किया जाता है, लोग निकलते हैं। फिर देन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, केवल उसी पे फोकस है, तो वो भी उसमें छटेंगे। देन बात करती हूँ, लगभग 1.5 साल लग जाते हैं, इसमें 1 साल लग जाते हैं भाई। तो इसमें बात करती हूँ कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू में भी कुछ बच्चे छटेंगे। तो इतने सारे अटेम्प्ट, इतने सारे मेहनत जो लोग करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं उनसे पूछिए कि क्या होता है। जब आप मई से डायरेक्ट जनवरी से लेकर फरवरी तक आपकी मेहनत चलती रहती है, ना कोई ठंडी, ना कोई बरसात, ना कोई गर्मी, कोई नहीं देखता है, केवल मेहनत देखती है। और कुछ बच्चे यही केवल डिपेंड है कि यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस का फॉर्म डालते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं केवल कहते हैं 100 रुपये का फॉर्म आते हैं और इसका भी फॉर्म डाल देते हैं। लेकिन मेरे जैसे भाई स्टूडेंट केवल यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे मैं अभी इस समय फोकस कर रही हूँ। और आप भी बताइएगा नीचे आप किस किस का फॉर्म डालते हैं। और मैं एसएससी का कोई भी फॉर्म अभी नहीं फिल की हूँ, इस तरह का कोई फॉर्म फिल करूँगी तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं किसी को नहीं बताती और आप सभी लोगों के पास अपनी बात को शेयर करती हूँ। देन कल वाली वीडियो में आपसे बात होगी और मैं आपसे मुलाकात करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रही हूँ। और इस समय कर रही थी पॉलिटी कि चैप्टर को तैयार, और मैं लगभग आपको पता है मैंने बता दिया है कि मेरा लगभग 1 से 1.5 साल हो गया, 1 साल हो गया तैयारी करते, तो मैं लिख चुकी हूँ। और मैं यहाँ कर रही थी अपनी पॉलिटी की तैयारी, क्योंकि मैंने जो आगे वाला कैमरा है उससे बनाया है तो आपको दिखेगा नहीं। सो मेरा ये पॉलिटी का कॉपी है, तो आप देख सकते हो। तो मैं इस समय कर रही थी तैयारी, बीच बीच में रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और बहुत सारे बच्चों का ये भी ब्लॉग बनता रहता है कि उनका पेपर निकला कि नहीं निकला। सो मेरा आज का वीडियो का मकसद ये था कि कुछ लोगों को कुछ नया चीज़ें बताना, कुछ आते हैं और कुछ जाते रहेंगे इस वीडियो को देखकर। सो कितने न्यू बच्चे हैं नीचे ज़रूर कमेंट कर देना। और मैं आपको लास्ट में ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए उसे आप कर भी सकते हैं। सफलता और असफलता आती जाती रहती हैं, ठीक है। और मैं लास्ट में आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि भाई कोई बहुत निराश हो गया इस पेपर से, इस पेपर के रिजल्ट को देखकर, तो कोई हंसता भी है। लेकिन हंसना, कोई आपके फ़ोन के आगे हंस दे तो ये नहीं मानना कि वो इतना खुश है, क्या पता वो इसके बैक में जाके वो कितना दुखी है, वो आपको नहीं पता है। सो मैं आपसे बात करती हूँ कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो केवल इसी पे डिपेंडेंट थे, यूपीएससी पे, और उनके पास पैसे भी नहीं थे और इसी पे केवल डिपेंड थे, तो ये इसी की तैयारी कर रहे थे। जब रिजल्ट नहीं आता तब कितना दुख होता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कई फॉर्म डाले हैं, जिनका नहीं हुआ तो वो कहते हैं अगले फॉर्म को देख लेंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पास खाने पीने को होता है, स्टार्ट भी कर देते हैं अपनी तैयारी, फॉर्म भी डालते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है, उनका इंजॉय मनोरंजन सब कुछ चलता रहता है। तो कई प्रकार के बच्चे हैं और कई तरह के भी फॉर्म डालते हैं और कई तरह की तैयारी भी होती है। कुछ तो ऐसे हैं जो घर पे तैयारी करते हैं, कुछ करते हैं भाई लाइब्रेरी में, तो कुछ करते हैं कोचिंग सेंटर पे, तो कुछ ऐसे भी हैं जो लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर और घर पे तीनों जगह तैयारी करते हैं। तो सबका अपना अपना एक अलग अलग कैटेगरी है और अलग अलग चूज करते हैं, अपने साधन के हिसाब से लोग अपनी तैयारी करते हैं। सो मैं आपसे मिलती हूँ इसी तरह के किसी धमाकेदार वीडियो में, और कुछ अच्छा बताने के लिए मैं ज़रूर आपको कोशिश करती हूँ। मैं केवल आपको ये नहीं दिखाती हूँ कि क्या मैं तैयारी करूँ क्या नहीं कर रही हूँ। सो ये सब कुछ होता जाता है, लेकिन कुछ न्यू स्किल सीखिएगा, आपको बताने की कोशिश करती हूँ। और इस तरह के वीडियो के साथ में आपसे मिलती हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए उसे आप कर भी सकते हैं। दिमाग और दिल में दोनों में बसा के रखिए और मेहनत कीजिए।